हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑलराउंडर्स वर्क। आज हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो अगर हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी इसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए। अब 40 प्रश्न से वापस से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? इसका आंसर है आयरलैंड का संविधान। प्रश्न 41, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? उत्तर है अनुच्छेद 368 में। और नेक्स्ट है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। वह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? उत्तर है CEM जोड़ का। फ्रेंड्स, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा। प्रश्न 43, किस एक्ट के तहत भारत सचिव के स्थापना हुई थी? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में हुई थी। प्रश्न 44 है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न 45, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई विवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? उत्तर अनुच्छेद 257 में। प्रश्न, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 7 यानी 7। प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यालय 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? आंसर है 44वें आएगा इसमें आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 48, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं, में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उत्तर है अभी तक सिर्फ एक बार ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 50, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 18 यानी 18वां अनुच्छेद। अब 51 प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? उत्तर है इसका 36वां। और कौन से साल में किया गया था, कौन से सन में किया गया था? तो वो आएगा 1975, जस्ट अपने आजादी वाले सन से एक साल बाद। अब नेक्स्ट है 52 प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? उत्तर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यहाँ पे 52 हो गए। अब नेक्स्ट है 53, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया?
इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। सन 1949 है और डेट है 26 नवंबर। अब नेक्स्ट है 54वां प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय में संबंधित था? उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट है ये 56। ये 55 यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए 56 अभी। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? उत्तर आएगा केंद्र राज्य संबंध की जांच से था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने वाली सत्ता है? उत्तर है राष्ट्रपति। इधर हमारे 57 प्रश्न हो गए हैं। अब आगे 58 प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न 59वां, योजना का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? उत्तर मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। नेक्स्ट 60 प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया? उत्तर है प्रांतों की विधानसभाओं ने किया था। अब 61वां प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? किस देश के संविधान से प्रभावित है भारतीय संशोधन प्रक्रिया? अफ्रीका के संविधान से। जो अफ्रीका के संविधान था उससे हमारी संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है। अब 62वां प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? उत्तर है 11वीं अनुसूची। उस टाइम 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न 63, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में है इसका उत्तर। अब 64वां प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटो डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? उत्तर है 52वां संविधान संशोधन, और ये किस ईयर में हुआ था? 1985 में। प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की यानी लोकसभा में अगर लोकसभा का अपन को सदस्य बनना है तो मिनिमम कितनी एज में अपन बन सकते हैं? आंसर है 25 वर्ष में, यानी 25 ईयर के जब अपन हो जाएंगे तब बन सकते हैं अपन लोकसभा के सदस्य। 66वां प्रश्न, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? उत्तर 2001 की जनगणना को। अब नेक्स्ट 67 प्रश्न,
प्रश्न है, मूल अधिकारण राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? उत्तर है, मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो